आज सभी के लिए चाय की व्यवस्था बाहर की गई है, कृपया आप चाय ग्रहण कीजिए और जाने के पूर्व देखिए, जैसे कि हम सब जानते हैं कि हम लोग कोरोना से संक्रमण से लड़ने के लिए कंटिन्यूसली हम सर्वे करा रहे हैं। जावद का पहला सर्वे 9 तारीख को ख़त्म हुआ था, उसके बाद दूसरा राउंड ऑफ सर्वे अभी परसों ख़त्म हुआ है। ये तीसरा राउंड ऑफ सर्वे हम आज से चालू कर रहे हैं। हमने इसकी गहनता बढ़ाने के लिए आज हमने और ट्रेनिंग किया है। जो हम लोगों को लगा कि पिछले कुछ सर्वों में जो नॉर्मली कहीं कुछ चीज़ें मतलब अगर जो रहते हैं कि जिसे हम गैप कहते हैं, वो फुलफ़िल करने के लिए हम लोगों ने सर्वे कराया। कई आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के हमको फीडबैक आते हैं जो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे, जो जिनसे मैं भी जुड़ा हूँ, तो मुझे लगा है कि एक बार इनसे बात करना ज़रूरी है और इनको वो आत्मविश्वास और बल देना ज़रूरी है जिससे वो लोग हर वार्ड में जाके इंटेंसिवली इस सर्वे को कर पाएँ। और कोई भी एक आदमी कहीं छुपा हुआ का मतलब कोई अपनी जानकारी जिसकी हमको नहीं आ पा रही है, उस आदमी की जानकारी हमारे तक पहुँचे, जिससे हम लोग उसको फिर आइसोलेट करें या ट्रीटमेंट करें या इसकी सैम्पलिंग करें। देखिए, बहुत क्लियर है, मैंने उस दिन भी बोला था, ट्रू नॉट मशीन ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ नीमच के लिए आई है। पूरे इंडिया में इस मशीन को अप्रूव किया गया है भारत सरकार के द्वारा। भारत सरकार के द्वारा इस मशीन को अप्रूव किया गया है। मध्य प्रदेश में पहले दौर में नीमच की चूँकि तैयारियां पहले से थी, तो हमको ये मशीन दी गई है। ट्रू नॉट मशीन का पहला जो फीचर है कि जो 100% कन्फर्मेटरी नेगेटिव्स होते हैं वो ट्रू नॉट मशीन में आ जाते हैं। इसके बाद जो प्रोविजनल पॉजिटिव होते हैं वो उसको आइडेंटिफाई कर लेती है। अभी हाल फिलहाल के लिए चूँकि जो हमको गवर्नमेंट ने मशीन भेजी है उसमें एक चिप लगती है, वो चिप अभी ऑल ओवर इंडिया वो नहीं मिल रही है। वो चिप का हमने डिमांड दे दिया है। तो अभी प्रोविजनल पॉजिटिव जो आएगा उसको कंफर्मेशन के लिए हम लोग रतलाम या भोपाल भेजेंगे। उससे स्पीड अप हो जाएगा, चूँकि अब प्रोविजनल पॉजिटिव आ जाएगा तो उसका कंफर्मेशन भी 24 आवर्स में आ जाएगा। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। हमको ये बहुत ज़रूरी है समझना कि अभी अगर ऐसी लड़ाई में हम लोग अगर अलग अलग लड़ाई लड़ेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। हमको सकारात्मक होके ये सारा, चाहे वो जावद हो, नीमच हो या संपूर्ण मध्य प्रदेश हो, ये बहुत ज़रूरी है कि हम लोग सब मिलके इस लड़ाई को लड़ें। और जो भी व्यवस्थाएं सरकार कर रही है, ये भारत शासन कर रहा है, ये बहुत प्रयासों से हो रहा है। ऐसा नहीं, ये संसाधन बहुत कठिन संसाधन है, इनको पाने के लिए भारत सरकार, मध्य प्रदेश शासन बहुत प्रयास कर रहे हैं। तब क्योंकि पूरे वर्ल्ड में इसकी इनकी डिमांड है, पूरे वर्ल्ड में शॉर्टेजेस हैं, उसके बाद भी मैं तो कहूँगा कि मध्य प्रदेश शासन ने बहुत ज़्यादा प्रयास किए कि हमको ये मशीनें बहुत जल्दी मिल गई। मेरे कई ऐसे काउंटर पार्ट जानता हूँ जिलों में जहाँ पे ये मशीन अभी तक उपलब्ध नहीं हुई है। तो हम लोगों को इसका फ़ायदा उठाना चाहिए। और मुझे लगता है चूँकि कल शुरुआत हो गई है, कल 4 सैंपल हमारे नेगेटिव हैं और वो भी उम्मीदपुरा के आए हैं, जो कि एक अच्छी न्यूज़ है। मुझे लगता है इसी आशा के साथ हमको आगे बढ़ना चाहिए कि हम जल्दी से जल्दी इस समस्या से निजात पाएँ। प्रोटोकॉल है और पीपी किट का प्रोटोकॉल यही है कि जब आप कोरोना पॉजिटिव को ट्रीट करते हैं तब पीपी किट को यूज़ किया जाता है या फिर उसके क्लोज कॉन्टैक्ट में आते हैं। ये वाला प्रोटोकॉल सारे हिंदुस्तान में लागू है। इनको ज़रूरी है कि वो 3 लेयर मास्क पहने, उसको कवर करें। और पीपी किट इतनी गर्मी में, इतनी धूप में, जब 45 डिग्री का टेम्परेचर है, इनकी तबीयत ख़राब हो सकती है। ना ही उसका प्रोटोकॉल है और ना ही उसकी ज़रूरत है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये बहुत क्लियर होना चाहिए कि पीपी किट की ज़रूरत जब सर्वे करने जा रहे हैं इसकी ज़रूरत नहीं है। वो जब आप कोरोना पॉजिटिव पेशेंट से आप जब डील करते हैं तब ज़रूरत होती है। स्वास्थ्य विभाग का मानक है और इसी के आधार पे हम काम कर रहे हैं और अभी तक हमको कहीं तकलीफ नहीं है। हम लोग भी सिर्फ मास्क ला के घूमते हैं, तो मुझे लगता है सिर्फ डिस्टेंसिंग और सैनिटाइज़र सबको हम दे रहे हैं। हमने ये भी बोला है कि किसी का सैनिटाइज़र ख़त्म हो जाए तो आप अपने परियोजना अधिकारी को बताएं, वो आपको तुरंत उसको रिफ़िल कराएगा। देख रहे हैं अगर हमारी सारे लोग, मैं बिल्कुल बोल सकता हूँ पूरे विश्वास से, जिस तरह से हमारे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, स्वास्थ्य विभाग और मेरी सारी टीम, पुलिस प्रशासन, जितने लोग हैं, दिन रात मतलब मैं बोल सकता हूँ 16-17 घंटे काम कर रहे हैं। और जो लगन है और जो सिंसेरिटी है, मुझे पूरा विश्वास है। और जिस तकनीक से आगे बढ़ रहे हैं, हम लोग बहुत जल्दी जावद में नंबर्स कम होते देखेंगे। आज ही हमारे करीब लगभग जावद के 28 पेशेंट डिस्चार्ज होंगे। तो ये एक शुरुआत है और मुझे लगता है आप देखेंगे जल्दी जावद में नंबर्स भी घटेंगे। और अगर सैंपल्स बढ़ाने से नंबर आते भी हैं तो भी ये मैं कहता हूँ जल्दी ही अगले 1 हफ्ते में स्थिति कंट्रोल में होगी। जावद को कोरोना मुक्त अगले 15 दिन में करने का टारगेट बनाया। क्या हुआ, जावद में जब एक को हुआ उसको बाद भी लोग ध्यान नहीं रखा, छिप के इलाज होता रहा। उस इलाज के कारण ये फैल गया। और आज हमने ये किया
एक प्रोग्राम बनाया 5-5 दिन के इंटरवल पे 3 बार, जैसे ही प्रथम स्टेज पे पता चले वो फैला ना सके, इसलिए 3 बार ये कार्यक्रम होगा। हर परिवार के हर सदस्य का अगले 2 दिन में चार्ट बनेगा, फिर 5 दिन बाद पुनः बनेगा, फिर 5 दिन बाद पुनः बनेगा। तो उससे क्या होगा कि जहाँ शुरू हो वहीं उसे रोक दे, उसकी चेन को ब्रेक करना, क्योंकि ये समस्या बहुत गंभीर है। और इस पूरे 3 सर्वे में जावद का हर व्यक्ति इस चीज़ से वाकिफ़ हो जाएगा कि उसे कोरोना से कैसे लड़ना है। और सब ने आज कसम खाई है कि जावद को कोरोना मुक्त करने के लिए वो पूरा प्रयास करेंगे। और मेरा आप सभी के माध्यम से सभी जनमानस से आग्रह है कि आप ये बात सब तक पहुंचाएं कि सर्वे में सहयोग करें। टेम्परेचर और ऑक्सीमीटर से सब अपने सभी सदस्यों को चेक करा के जावद को कोरोना मुक्त करने में सहयोग प्रदान करें। सबका बहुत बहुत